आते हो ना संसार में, तो एक सूत्र आपको देता हूं मैं आज। कम बोलो, पहला सूत्र। काम के बोलो, जहां जरूरत है वहीं बोलो, अन्यथा मौन रहो, तुम्हारी इज्जत हो जाएगी। ने कोई मतलब ही कौन बीच मार कर यहाँ करो, यहाँ भेजे, यहाँ तो थोने कौन पूछो भाई, ठोंक्यो पंचायती करे बात फालतू में मार कर मारू जो कोई पूछे ही नहीं। भगवान कह रहे हैं ये आपका सड़ रहे, अपन को क्या लेना, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, पूछे तो बोले। भगवान खड़े हैं कोने में। अर्जुन ने कहा हे भगवान परमात्मा, तुम क्या हमारा मुख देख रहे हो, तुम भी बताओ क्या करना है। क्या भगवान ने कहा तुमने हमारे को पूछा नहीं तो हम क्यों बताएं भाई। अरे अब तो बताओ क्या करना है, क्या नहीं करना। ये तो कह रही है छोड़ दो, ये कह रहे मार दो, क्या करना है बताओ। भगवान परमात्मा ने कहा ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बोलो, अब ये ब्राह्मण भी है और बाल हत्यारा भी है, मारना भी है और छोड़ना भी है। क्या करे बताओ। अर्जुन ने कहा आप तो चुट और पुट दोनों में, दूध और दही दोनों में, मारना भी है और छोड़ना भी है। भगवान परमात्मा ने कहा अर्जुन एक बात बताऊं आपको, ब्राह्मण की शीश काटने से ब्राह्मण की मौत नहीं होती है। तो बोले कैसे। बोले शीश काटने से तो एक दिन एक साथ में ही मौत हो जाती है, लेकिन ब्राह्मण बेइज्जत हो जाता है ना, वो रोज मरता है सुबह सुबह। ब्राह्मण हर सब कुछ सहन करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन कोई धक्का मुक्की कोई अपमान कर देवे वो ब्राह्मण से सहन नहीं होता, वो मरने से कई गुना बेहतर है। शीश मत काटो, शीश काटने से ब्राह्मण की मौत नहीं, ब्राह्मण की इज्जत माथे पर शिखा होती है, वो शिखा काटने से ब्राह्मण की मौत हो जाती है। ऐसा करो अर्जुन, शिखा को काट लो, माथे की मणि निकाल लो, अपमानित करके सभा से निकाल दो, ये सबसे बड़ी मौत है। अर्जुन ने यही किया, अश्वत्थामा को निकाल दिया। अश्वत्थामा गया, वहां जाकर के सोचा कि मेरा अपमान किया है, मैं अब पांडवों के वंश को छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा भी किसको, मारेगा किसको मारूंगा मैं। लेकिन याद आया युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था, उसकी पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में बालक पल रहा है, उसको मार देता हूं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ पर। ब्रह्मास्त्र आ रहा है जलाने को गर्भ, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के शरण में गई, भगवान को जाकर के पाही पाही योगिन, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा अरे अर्जुन को छोड़कर तुम यहाँ कैसे रक्षा के लिए आ गई। बोले आज रक्षा तुम्हारे सिवा मेरी कोई नहीं कर सकता, परमात्मा तुम ही हमारी रक्षा करो। भगवान ने रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में भगवान पहुंचे हैं, सुदर्शन चक्र से रक्षा की है। उसी समय अश्वत्थामा ने सोचा अब मैं देखता हूं, भगवान तो गर्भ में चले गए हैं, अब मैं देखता हूं पांडवों की रक्षा कौन करता है। उसी समय महाराज अश्वत्थामा ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच ब्रह्मास्त्र पांडवों पर छोड़ दिए हैं। भगवान परमात्मा को पांडव प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने कहा अब मैं कहां हूं। उसी समय भगवान ने एक ही शक्ति दो स्वरूप में प्रणीत हुई है, एक शक्ति उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रही है और दूसरी शक्ति पांडवों की रक्षा कर रही है। पांचों पांडवों को ब्रह्मास्त्र से बचाया भगवान परमात्मा ने। और उत्तरा की रक्षा करके भगवान परमात्मा जब गर्भ से बाहर आए तो भगवान की भुआ कुंता जी, आहा कुंता जी भगवान की भुआ, भगवान को प्रणाम निवेदन किया, भगवान को प्रणाम किया। उसी समय मेरे भाई बहन भगवान कुंता जी को बोले भुआ ये उल्टा सिस्टम क्यों भाई मैं आपका भतीजा, तुम हमारी भुआ, और मुझे प्रणाम आपको करना चाहिए, लेकिन आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, ये कौन सी पद्धति है। भुआ ने कहा लाला रहने दे। बोले भुआ हकीकत बात है भाई, देखो ऐसे तो किसको किया जाता है जो बड़ा होता है, हम काहे को बड़े भाई, प्रणाम किसको किया जाता है, बड़ा होता है उसको भगवान को प्रणाम किया जाता है। भुआ जी ने कहा तुम भगवान हो,
बोले हम भगवान? भगवान तो वो होता है जो नहीं होता किसी से, वो भगवान करता है। हमने ऐसा क्या किया? बोले आपने किया तभी तो आपको भगवान मान रही है। बोले हमने क्या किया? बोले एक ही कृष्ण दो दो जगह प्रकट होकर के रक्षा करता है, वह नारायण के अलावा कोई कर नहीं सकता, वो परमात्मा के अलावा कोई कर नहीं सकता। आपने ये रक्षा की है। प्रणाम निवेदन करते हैं। अर्जुन राम भगवान कृष्ण ने सभी को कह दिया, पांडवों देखो देखो देखो, भुआ जी हमें भगवान का संबोधित दे रही है। आज से हम भगवान हैं, आज से हम भगवान हैं, हम आज से भगवान है। बुआ जी ने हमारा सिग्नेचर कर दिया, हम आज से भगवान है। बोलो बुआ जी, आपने भगवान मान ही लिया है तो भगवान से कुछ मांगा जाता है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बुआ ने आंखों में अश्रुधार लाते हुए कहा, लाला मुझे तेरे से कोई आकांक्षाएं नहीं है, मेरी झोली में दुख भर दे, दुख झोली भर के दुख दे दे। भगवान ने कहा, बुआ जी दुख कोई मांगने की चीज है क्या? हम दुखाले नहीं, हम सुखाले हैं बुआ जी। और आपके जीवन में क्या दुख कम आया है क्या बुआ जी? छोटी उम्र में पतिदेव पीलिए का मरीज, एक पुत्र सो भी चला गया, आपके जीवन में दुख कमाया क्या? लेकिन बुआ ने कहा, लाला दुख होगा ना तुम्हारी याद बनी रहेगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जे सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। लाला दुख दे, ऐसे सुख पर तो पत्थर पड़े, सुख के पर सीला पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी ता दुख की पल पल ना। ऐसे सुख पर तो पत्थर पड़े, जो सुख भगवान से दूर ले जाएं, ऐसे दुख तो बलिहारी तो भगवान की याद बनी रहे। भगवान ने सो आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान बोले दुर्योधन राम धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान परमात्मा बोले, युधिष्ठिर बैठ जाओ राजगद्दी पर, राजगद्दी पर बैठ जाओ। लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया, नहीं परमात्मा, मैं इस राजगद्दी पर बैठने वाला। क्यों भाई? भाई राजगद्दी पर नहीं बैठना था तो इतना बड़ा महाभारत क्यों करवाया? भाई आपकी राजगद्दी के लिए इतना बड़ा महाभारत हुआ, इतना बड़ा खून खराबा हुआ, कितनी नारियां स्वागहीन हुई है, कितनी माताओं की गोद सुनी हुई है, कितनी बहनें भाईहीन हुई है। ये सब क्यों करवाया? बैठो राजगद्दी पर। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, गद्दी खून से लथपथ दिख रही है, भाई भाई लड़कर झगड़ कर ये गद्दी प्राप्त करना मेरे से नहीं होगा, मैं धर्मराज हूं, मेरे से अन्याय। सहज मिले सो दूध सम, मांग लियो सो पानी, कहत कबीर सो रक्त समझो में खींचो तानी। अरे सहज में अगर पानी भी मिल जाए ना तो उसको दूध समझ लेना चाहिए। मांग ले सो पानी, दूध अगर मांग कर लाए हो तो उसको पानी समझ लेना चाहिए। कहत कबीर सो रक्त सम, रक्त यानी खून, रक्त सम जो में खींचो तानी। भयोरे बीच में तुम लड़ाई करके 2 बीघा अब पर हड़प भी लोगे तो वो धन खून के सम्मान है, वो धन तुम्हारे काम आने वाला है। सहज मिले सो दूध सम, अरे मांग ले सो पानी, कहत कबीर सो रक्त समझो में खींचो तानी। भगवान ने ऐसा कहा तो युधिष्ठिर नहीं माना। उस समय भगवान परमात्मा ने सोचा कि इन सबको महापुरुष से मिलवाना होगा, और वो महापुरुष कोई और नहीं है, भीष्म पितामह, जो 52 दिनों से 52 बाणों की सव्या पर सो रहे हैं। अर्जुन के द्वारा एक एक बाण एक एक अंग में लगा हुआ है, लेकिन जब अर्जुन ने बाण लगाया तो सब अंग में बाण लगा दिया, लेकिन सिराना नहीं मिला। भीष्म पितामह ने कहा सिराना नहीं है। अर्जुन ने कहा अभी
अभी देते हैं। अर्जुन ने एक बाण माथे में खींच करके लगा दिया, ये लो सिराना। और वाकई में भीष्म पितामह ज्यादा प्रेम अर्जुन से करते थे और प्रेमी के द्वारा ही बाण लगे। यानी ये संसार तुमसे प्रेम करता है और एक दिन उन्हीं प्रेमियों के द्वारा तुम जलाए जाओगे, तुम मिटाए जाओगे। एक शमशान घाट की पंक्ति मुझे याद आ रही है, बहुत सुंदर। शमशान घाट की दीवार पर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई या आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई या आते आते। क्या दिया दुनिया वालों ने, अपनों नहीं जला दिया तुझे जाते जाते। अपने द्वारा जलाए जाओगे। भीष्म पितामह अर्जुन से इतना प्रेम, फिर भी अर्जुन के द्वारा बाण लगे हुए। यानी तुम तुम्हारे बेटे से खूब प्रेम करते हो, लेकिन बेटे के द्वारा एक दिन जलाए जाओगे, बेटे के द्वारा तुम मिटाए जाओगे। तो क्यों इतना, क्या मतलब है बताइए। भीष्म पितामह के अंग अंग में बाण लगे हैं। भगवान परमात्मा कह रहे, एक लीला के साथ भगवान परमात्मा के दो दो लीलाएं होती है। भगवान ने कहा एक तो पांडवों को संदेश दिलाएंगे, दूसरा भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंतिम समय में मेरा भगवान मेरे सामने हो। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। भीष्म पितामह के अंग अंग में बाण लगे हुए और प्रार्थना कर रहे हैं, अंतिम समय भगवान को पुकार रहे हैं। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तुमसे निकले, गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तुमसे निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तुमसे निकले, गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। भीष्म पितामह कह रहे हैं, मेरी मौत का स्थान है तो ऐसा हो। कौन सा स्थान? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी।
जल हो श्री वृंदावन जल मेरे मुख में तुलसी दल हो श्री वृंदावन स्थल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो विष्णु चरण का जल हो विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले रुकना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले रुकना तो करना स्वामी हरि बोल घर का रस्ता भूल गया नगरी नगरी फिरा मुसाफिर घर का रस्ता भूल गया जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए यमदर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले यमदर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब मेरा प्राण तन से निकले तेरा मेरा प्राण तन से निकले और विश्व पितामह ने कहा जपते जपते तेरा नाम जपते जपते इस तन से प्राण निकले इस तन से प्राण निकले तेरा नाम जपते जपते ओ तेरा नाम जपते जपते इस तन से प्राण निकले इस तन से प्राण निकले तेरा नाम जपते जपते बीड़ी नहीं पीने
जपते इस तन से प्राण निकले, इस तन से प्राण निकले तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते सांसों का क्या ठिकाना, उड़ जाए पक्षी पल में, सांसों का क्या ठिकाना, उड़ जाए पक्षी पल में, सांसों का क्या ठिकाना, उड़ जाए पक्षी, सांसों का क्या ठिकाना, उड़ जाए पक्षी पल में। बसेरा तेरे दर पे तेरा नाम जपते जपते, वो तेरा नाम जपते जपते, सांसों का क्या ठिकाना, सांसों का क्या ठिकाना, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, इस तन से प्राण निकले, इस तन से प्राण निकले, जपते जपते, हरे राम जपते जपते, श्री राम जपते जपते, राधे श्याम जपते जपते, जपते जपते जपते। एक और है लेकिन नहीं गाऊंगा, लेट हो जाएगा, कथा और पड़ी है। जपते जपते तेरा नाम है, नरकाया देने वाले नारायण, तेरा चोला अर्पण है, तेरा तुझको अर्पण है, तेरा तुझको, तेरा नाम जपते जपते, हो तेरा नाम जपते जपते। अरे घरे बिननिया कौन नहीं कही है कि बिननिया, तो तुम क्यों छाती कुट्टो जार करो, करे कौन नहीं करे यो, जपते जपते तेरा नाम जपते है? श्वासों का क्या ठिकाना, उड़ जाए पक्षी पल में, तो कहाँ बसेरा तेरे दर पे, बसेरा तेरे दर पे, वो तेरा नाम जपते जपते, वो तेरा नाम जपते जपते। विष्णु पितामह के पास भगवान परमात्मा आए हैं, पांडव आए हैं, द्रौपदी आई है, भगवान आए, द्रौपदी आए, पांडव आए, ऋषि मुनि आए, तो विष्णु पितामह शरीर से स्वागत नहीं कर सकते, लेकिन वाणी से स्वागत किया है, आइए पधारिए आइए। अरे अकेले जाओ, साथ में क्यों पकड़ पकड़ के ले जा रहे हो, लाते तो नहीं हो, लेके तो मत जाओ, हैं? हाल पर ही अटकाई कर, हाल पर ही कर, हाँ? बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे कथा या तो आपको कथा में आनंद नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है? हाँ जाना तो सब कोई, एक दिन जाएंगे सभी, हम भी जाएंगे, हम यहाँ थोड़ी रहेंगे, जाना तो सबको, लेकिन जाओ समय पर जाओ ना, थोड़ा समय को सदुपयोग में लेकर के जाओ, जाना तो वो सार्थक है, फिर जाएंगे सभी, सही पता है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए कथा, अब कोई मत उठना हो, एक तो आया ही बहुत कम, और इसमें से गणी गई थोड़ी रही, जिनमें छिन छिन जाए रावड़िया, हमें ओ मोको थू क्यों कमाए, मोको आए है क्यों कमाओ है?
पण इथं आवत कोणी किथे गेटा अले समरिया सेठ की भीष्म पितामह ने वाणी से स्वागत किया। आइए पधारिए, आपका स्वागतम। भगवान परमात्मा ने कहा पितामह पांडवों को उपदेश दीजिए। उस समय भीष्म पितामह ने उपदेश दिया, हे पांडवों, पाप करना तो पाप है, लेकिन पाप को आंखों से होता हुआ देखना महापाप है। कभी महापाप मत करना। पाप करना तो पाप है ही, लेकिन पापों को होते हुए देखना महापाप है। उस समय द्रौपदी खिल 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 हंस पड़ी। द्रौपदी हंस गई, और जैसे ही महाराज द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तुझे हंस किसी बात की आई? बोले नहीं ऐसे, बोले नहीं, कुलवंती नारी होती है ना, सुसंस्कारवान नारी होती है ना, वो बिना कारण कभी अपने दांत नहीं दिखाती है। चंचल नारी नैन छुपे ना, भक्ति छुपे ना, बबूत लगाया। चंचल नारी अपनी आंखों से बता देती है मैं कितनी चंचलता में हूं। इसलिए द्रौपदी तुम हंसी हो, तुम्हारी हंसी के पीछे कोई न कोई कारण छुपा हुआ, बता क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा पितामह आप हंसने जैसी बात कर रहे हो। बोले कैसे? बोले आप पाप और माँ बाप की बात ही हंसने जैसी बात है। बोले कैसे? बोले पितामह वो बात याद कीजिए, जब दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी का हरण कर रहा था, 5 पति बैठे थे और 1 नंबर कुर्सी पर आप बैठे थे, लेकिन आप 5 होकर के मेरी रक्षा नहीं कर पाए। क्या वो माँ बाप नहीं था? पितामह का वक्तव्य रुक गया। पितामह ने कहा बस 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 द्रौपदी, उन्हीं पाप का नतीजा मैं भुगत रहा हूं, 52 बाणों के शव्या पर पड़ा हूं, इसी पाप का तो नतीजा है। बस पांडवों को संदेश देकर के उसके बाद हमारा भीष्म पितामह ने कहा अब मेरे भगवान से कुछ क्षण बात करना चाहता हूँ। भगवान सामने आए। भीष्म पितामह भगवान को देख करके रोए, भगवान भीष्म पितामह को देख करके रोए। दोनों भक्त और भगवान मिले हैं। आहा, दोनों की आंखों में अश्रुपूरित हो चुकी है, दोनों एक दूसरे से मग्न है। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा प्रभु अब मैं जाते जाते एक मेरी मन की बात है, आखिरी इच्छा है मेरी। बोले क्या? बोले मेरी एक बेटी है जिसका विवाह मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं। अर्जुन भीमदेव कह रहे हैं कि क्या बात है? भीष्म पितामह कह रहे मेरी एक बेटी। अरे भीष्म पितामह तो ताज जिंदगी ब्रह्मचार्य का पालन किया, तो इनकी बेटी कहां से? आगे सबने पूछा आपकी बेटी कौन है? अब महाराज भगवान तो समझ गए। भीष्म पितामह ने कहा सुनो, मेरी और कोई बेटी नहीं है, मेरी मति रूपी बेटी है, मेरी बुद्धि रूपी बेटी है। वो अब तक कंवारी है, और सिवाय लगाऊंगा तो भगवान में लगाऊंगा साफ। कौन कह सकता है? किसी की मति बेटों में लग जाती है, किसी की मति दुकान में लग जाती है, किसी भी खेत में गाड़ी घोड़ों में लग जाती है, लेकिन भीष्म पितामह जैसा धुरंधर कह रहा है कि मेरी मति अभी कंवारी है, और सिवाय में लगाऊंगा तो परमात्मा के अलावा और कहीं नहीं लगाऊंगा। उस समय भगवान ने कहा लाइए आपकी बेटी के साथ हम विवाह करते हैं। और भीष्म पितामह ने अपनी मति को भगवान की तरफ मोड़ दिया, भगवान को सौंप दिया। उस समय सूर्य उत्तरायण में आया, भीष्म पितामह जाने लगे, भगवान से लास्ट शब्द संबोधित कर रहे हैं। भगवान से बोले है भगवान परमात्मा अब मैं जा रहा हूँ, सूर्य उत्तरायण में आ गया है, मेरा समय आ गया है, लेकिन भगवान परमात्मा में जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे शरीर का दाह संस्कार ऐसी जगह करना जहां किसी का कभी दाग संस्कार हुआ ही ना हो। उसी समय भीष्म पितामह के शरीर से चिन्मय ज्योति प्रकट हुई, और वो चिन्मय ज्योति भगवान में विलीन हो गई। भीष्म पितामह चले गए संसार छोड़ करके। लेकिन भगवान को याद आया कि भीष्म पितामह ने कहा था कि मेरा दाह संस्कार ऐसी जगह करना जहां दाह संस्कार के बिगा हुआ ही ना, अब कहां करूं? अब तो महाराज देखा, घूम घूम के देख लिया, लेकिन इतनी सी जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि जहां कीड़ी मरती है वही शमशान घाट कहलाता है। अब कैसे कैसे दाह संस्कार करूं? भगवान परमात्मा ने कहा छोड़ो, ऐसे भक्त का दाह संस्कार पृथ्वी पर क्या करूं, ऐसे भक्त का दाह संस्कार मेरी हथेली पर करूंगा। और भगवान ने भीष्म पिता का दाह संस्कार अपने हथेली पर किया। ऐसे ऐसे भक्त इस भारत में हुए हैं साहब। भगवान ने हथेली पर दाह संस्कार किया, कीर्तन किया, पांडवों को राज्य दिया, और भगवान परमात्मा वहां से चले गए। इधर से उस बालक का जन्म हुआ है जिस बालक का इंतजार था।
आहा हा, उत्तरा के गर्भ से वो बालक जन्मा है, लेकिन सबको घूर रहा है, परीक्षा ले रहा है। क्या देख रहा है, क्या देखना चाहता है, घूर क्यों रहा, परीक्षा क्यों ले रहा है कि मुझे गर्भ में दृष्टि देने वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। वो सबकी परीक्षा ले रहा है। उसी से भगवान परमात्मा को पता चला कि पांडवों के वहाँ एक लाला पधारा है। तो भगवान परमात्मा द्वारिका से हस्तिनापुर पधारे हैं और उस बालक को गोद में लिया है। और उस बालक को गोद में लिया, वो बालक भगवान की तरफ एक टकटकी लगा करके देखने लगा, यही वो टेढ़ी टांग वाला है जो मुझे गर्भ में दर्शन दे रहा था, यही वो आ गया मेरे सामने। ये दुनिया का पहला बालक है जो गर्भ में भी दर्शन किया और बाहर आने के बाद भी दर्शन किया। दो दो दर्शन इस उम्र में कर रहा है, दुनिया का पहला बालक है। उस समय भगवान वो सबको घुर-घुर देख रहा था। भगवान ने उसका नाम परीक्षित रख दिया। बोले परीक्षित राज की जय हो। परीक्षित रख दिया, लेकिन असली नाम परीक्षित नहीं था, असली नाम विष्णु रात था। विष्णु रात। भगवान परमात्मा अर्जुन को लेकर के गए द्वारिका, लेकिन अर्जुन को गांडी पर बहुत बड़ा घमंड था कि मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है। और भगवान घमंड किसी का नहीं रखते हैं। भगवान परमात्मा ने घमंड तोड़ने के लिए, चकनाचूर करने के लिए अर्जुन को कहा, अर्जुन आज से 7वें दिन द्वारिका सोने की द्वारिका पानी में समुद्र में जलमग्न होने वाले, आप एक काम कीजिए। बोले क्या करना? बोले सभी गोपियों को लेकर के आप वृंदावन स्थापना कर दो, जाओ, आपके पास तो इतनी बड़ी शक्ति है। अर्जुन महाराज सभी गोपियों को लेकर के वृंदावन की ओर बढ़ा है। बीच में भगवान ने एक लीला कर दी, काबाओं का रूप धारण करके गोपियों का हरण कर लिया। अर्जुन ने खूब ताकत जताई, लेकिन गांडी कुछ काम नहीं आया। गोपियों को हरण करके ले गए। भगवान अपनी लीला समेट दी। इधर महाराज अर्जुन दौड़ा दौड़ा धर्मराज युधिष्ठिर के पास आया, मुंह लटका हुआ आया और बोला, भैया बात। युधिष्ठिर ने कहा, क्या बात है अर्जुन, आज तुम ऐसे उदास? बोले क्या करे भैया, हम सोच रहे थे। एक बार आप बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ। आप थोड़ी क्या आते हो ना, बीच में आते तो कथा थोड़ी डिस्टर्ब होती है, इसलिए कल से दान पत्र एक पीछे लगा देना है ना, वहाँ गेट के पास, ताकि कथा डिस्टर्ब ना हो। बोले सांवरिया सेठ की जय हो। हाँ, वहाँ लगा देना। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भैया हम सोचते थे हमारी शक्ति काम है, लेकिन आज पता चला कि हमारी शक्ति नहीं है, वो शक्ति तो परमात्मा की थी, वो भगवान ले गए। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपिका वही अर्जुन। भाई अर्जुन भाई कुछ काम नहीं है, भगवान हमारे को हमेशा हमेशा छोड़ करके चले गए हैं। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों ने कहा, भगवान यहाँ चले गए तो हम क्या करते, हम भी स्वर्गारोहण की ओर जाएंगे। उसी समय कुंता जी को पता लगा मेरा भतीजा नहीं है। कुंता जी तो शरीर वहीं गिर गई और मरी गई, और पांडव सब जाने लगे। उससे पहले बोले राजा तो किसको बनाना पड़ेगा, तो परीक्षित की छोटी सी उम्र पर राज्याभिषेक हो रहा है। और 3 वचन पांडव दे करके जा रहे हैं। पहला वचन ये दे रहे हैं, बेटा शत्रु कितना भी बड़ा तेरी शरण में आ जाए, माफ करने की कोशिश करना, बदले की भावना मत रखना। दूसरा, सदा अतिथि का सम्मान करना। तीसरा, पाप करना तो पाप है, लेकिन पाप को होते हुए देखना महापाप है। बेटा कभी माँ बाप मत करना। इतना कह करके पांडव सब स्वर्गारोहण पर गए। और अपरीक्षित छोटा है, राज्य नहीं संभाल सकता, लेकिन उनके सिपाहियों ने राज्य संभाला। विवाह के लायक हुआ तो उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह कर दिया। एक बेटे का नाम महाराज जन्मेजय रखा। और परीक्षित राजा, एक दिन की बात है सज्जनों, परीक्षित राजा की उम्र भी महाराज 50 के तक जाता है, लेकिन नहीं समझता है। समझे कौन? वन लग जाता है तो भी आप बिंदनिया इतना गुंगटा रखे। देखो देखो भाई बिंदनिया कितनी संस्कारवान है। अरे बिंदनिया संस्कार री बात को नहीं, बिंदनिया कहनो मुँह मत देखो 50 साल को जो भगवान को भजने के मुँह देख लायक नहीं हो, इन वास्ते बिंदनिया गुंगटा रखे थारो।
भगवान का भजन करो मेरे भाई बहन, क्योंकि सतयुग में व्यक्ति की उम्र हुआ करती थी 1,00,000 वर्ष। कितनी वर्ष होती थी? अच्छा, 20 के बाद आया त्रेता, तो त्रेता में 1 शून्य घट गया, तो व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000। और त्रेता के बाद आया द्वापर, तो 1 शून्य और घट गई, तो व्यक्ति की उम्र रह गई 1,000 वर्ष। उसके बाद आयो कलयुग, तो 1 शून्य और घट गई, तो उम्र कितनी हो गई? 100 वर्ष। और घोर कलयुग आएगा ना, कल की अवतार होगा, उस समय 1 शून्य और घट जाएगा, 9 वर्ष की नानी बन जाए। हाँ, 9 वर्ष की नानी, इसका मतलब 2.5 वर्ष में ब्याह, 2.5 वर्ष का ब्याह हो जाएगा। हाँ, सोचो समझो कितना समय गंभीर आ रहा है। उससे पहले बाबजियो 100 वर्ष की है, 100 वर्ष की उम्र तक राग जे, 10 वर्ष की उम्र मत गाल जे। भगवान सु अब महाराज कथा सुनो जन तो नहीं होनो जन बचपा 1 नंबर शुरू होएगा, 84 लाख में पड़ गया जा परा, तो बस नानी बननो ही। अरे सांवरिया सेठ की जय हो। राजा परीक्षित ने भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। राजा ने सोच लिया कि मौत की घंटियां धीरे धीरे बज रही है, क्योंकि व्यक्ति मरता है ना, तो मौत से पहले, मौत ऐसे नहीं आती है, मौत पहले तुझे सावचेत करती है, मैं आ रही हूं। मैं अब देखो दुर्घटना हो जाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन मौत, सत्य मौत जो आनी है, वो तुझे 4 बार घंटी बजाएगी, तुझे 4 बार सावचेत करेगी। पहली घंटी, बाल सफेद हो जाएंगे। राजा जनक के राम के पिता दशरथ के कान के पास सफेद बाल आया, तो सोचा कि बाल आ गया एक, इसका मतलब हमें राज नहीं भोगना, अब उम्र भगवान के भजन की हो गई। और राजा ने राम को, जो आगे जो कथा है वो तो होनी कौन टाल सकता है, लेकिन राजा के मन में तो यही था कि राम को राज्य दे दूं, और राम चाहते थे कि मैं सहर्ष राज्य को स्वीकार कर लूंगा, तो लोग कहेंगे कि राजा के बेटे तो राज ही करते हैं, लेकिन राम चाहते थे कि राजा का बेटा होकर के भी वनवास भी भुगतना पड़ सकता है, राजा का बेटा होकर के राम बन सकता है। राम ये चाहते थे, ये जो श्राप देना, ये तो राम की इच्छाएं थी, वो मां ने पूर्ण किया। लेकिन कैकेयी राम से इतना प्रेम करती थी, भला वो किसी को श्राप है ऐसी कोई मांग कर सकती है क्या? लेकिन राम की आज्ञा ही ऐसी थी, मां को राम के कहने से मां ने किया। लेकिन सत्य बात यह कि कैकेयी ने ऐसा कोई, राम सफेद बाल आते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, समझता नहीं है। भगवान कहते हैं खूब सवार लिए, सजा लिए, अब तो राम का भजन पर नाई जी पाट जार के एड़ा काला कुट कर दे मारे, 6 महीनों तो कलर नहीं उतरना चाहिए। हाँ, पर राम का भजन भगवान ने कर लो, ये तो 1 घंटी में समझा ही नहीं। तो भगवान फिर दूसरी घंटी बजाते हैं, क्या? आंखों से कम दिखता है पर चश्मा बना लेता है, पर राम का भजन है। फिर तीसरी घंटी, कानों से कम सुनाई देता है, तो मशीन लगा करके आ जाता है। और चुगलियां तो सुना, ये तो रही जो कौन है। चौथी घंटी, दांत गिर जाते हैं, भगवान कहते हैं खूब मिर्ची बड़ी खा लिए, अब तो भजन पर 32 का सेट बना करके आ जाता है। मिर्ची बड़ा तो खाएंगे, जब तक जिएंगे तब तक खाएंगे। हरे राम हरे राम। राजा ने सोचा कि हमें भजन करना चाहिए। राजन दिग्विजय यज्ञ में जा रहे थे, लेकिन एक कोतुल देख ले, काला कुरूप व्यक्ति बैल और गाय को पीट रहा है। बैल कौन है? धर्म है। गाय कौन है? पृथ्वी है। 4 पैर है बैल के, तपम सोचम दया दानम। तप, सोच, दया और दान, ये 4 पैर है धर्मरा। 3 पैर काट दिया, तप, सोच, दया कहाँ रही है? एक बता है, कौन सा? दानम, दान करोगे, कहने पुण्य पांगड़ो है, लंगड़ो है, क्योंकि कलयुग है वो। उसने 3 पैर तो काट दिए, 4था पैर दान वाला भी काटने लगा। उस समय राजा परीक्षित को याद आया कि पिता ने कहा था कि पाप करना तो पाप है, लेकिन पाप को होते हुए देखना महापाप है।
मैं मेरी आंखों से क्या देख रहा हूं? उस समय दौड़ा हुआ गया, तलवार को म्यान से निकाला, मारने लगा। उस समय वो काला क्रूप कलयुग आकर के राजा के चरणों में गिर गया। राजन छोड़ दो, राजन छोड़ दो। राजा ने कहा आप कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं। बोले यहाँ क्या कर रहा है? बोले अब तो मेरी बारी है। राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा राज्य ऐसा है कि, और राजा परीक्षित का राज्य ऐसा था सज्जनों, कभी लोग नहीं लगे, ताले नहीं लगे कभी, और गाय के नीचे बाल्टी रख दी थी जाती थी ना, तो बिना दूध बाल्टी भर जाती थी। ऐसे राजा का ऐसा राज्य था। आज उस राजा की ये गाय और बैल को दुख नहीं सहन नहीं किया। राजा ने कहा नहीं, हमारे यहां से चला जाओ, नहीं रहना है। पर कलयुग ना, अब मेरी बारी है, लेकिन आप मुझे ऐसी कोई 4-5 दे दो जगह जहां रह करके मैं मेरा टाइम पास कर लूंगा। उस समय राजा ने स्थान दिया, 4 स्थान दे रहे हैं। पहला स्थान दिया जुआ, जहां ताशपत्ती खेली जाती है ना, वहां किसका निवास है? कलयुग का। दूसरा स्थान दिया पर स्त्री गमन, अपनी स्त्री को त्याग करके दूसरी में गमन होने वाला, उसमें किसका निवास है? कलयुग का। तीसरा स्थान दिया अहिंसा करके धन प्राप्त करो, इसमें किसका निवास है? कलयुग का। चौथा दिया मदिरा पान शराब पान करते हैं, वहां किसका निवास है? कलयुग का। हम कलयुग ने 4 स्थान दिया। कलयुग क्यों राजा जी, मोहरत तो एक ही काम आने वाला है नहीं, कम से कम एक स्थान तो अच्छा दे दो। बोले क्या? एक दे दो। बोले क्या दो? बोले जो भी आपको अच्छा लगे, नहीं लेकिन देना अच्छा। राजा ने कहा जाओ, सोने में तुम्हारा निवास। कौन सा सोना? ये पीले वाला सोना तो सोना है ही, लेकिन कौन सा सोने? संपत्ति की बात कर रहे हैं। कौन सी संपत्ति? बोले हड़प के, झगड़ा करके, चोरी करके, युद्ध करके, किसको मार करके धन राजकोष में रखता है, घर में ला करके रखता है, उनमें कलयुग रो निवास। कई लोग घना रुपया कमाओ, रेड उल्टो काम मुझे लोग बिना कमाई रुपये तो वही वही, बिना पसीने कमाई तो यही वही, तो उसमें किसका निवास है? कलयुग का। राजा परीक्षित एक दिन की बात अपने राज्य में बैठा था, याद आया कि मैं इतने वर्ष राज्य भोगते हुए हो गया, लेकिन मेरे पूर्वजों का राज्य, मैंने उनका धन कभी देखा नहीं। कहाँ कितना धन पड़ा है, कम से कम उनको देख तो लो आंखों से, कितनी संपत्ति है। ये तो बाप जाता है तो पीछे से महाराज 12 दिन नहीं लोपे, उससे पहले ही संगूत को खोल लेते, संदूक को तुरंत खोल के बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन राजा ने बूढ़ा हो गया, लेकिन कभी राजकोष में नहीं गया। आज गया, बक्सा खोला, और उस बक्से को खोला तो उसमें बहुत सुंदर सोने का हीरा पन्ना जड़ियों मुकुट, और वो कौन सा अन्याय का मुकुट था, लड़ाई का मुकुट था। भीम के द्वारा जरासंध को मार करके, हड़प करके वो मुकुट ला करके राजकोष में रख दिया। आज राजा को पता नहीं उसमें कलयुग का निवास था, और राजा ने अपने शीश पर उस मुकुट को धारण कर लिया, और राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। राजा ने कहा हम तो युद्ध कहाँ, वन में जाएंगे और शिकार लेकर के आएंगे, और कहां तो दिग्विजय यज्ञ में जाने वाला, गाय बैल को बचाने वाला, आज वो स्वयं कह रहा है कि हम मार करके लाएंगे, जीवों को मारेंगे। आज वो ऐसी सोच देखो। लेकिन कहते अच्छा आदमी कभी गलत हो जाता है ना काम, तो कहते ले रो इनो दोष को नहीं हो, तो कलयुग रो दोष है। राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। राजा वन में गए, वन में जाकर के देखा, हाँ जी, राजा परीक्षित वन में गए, घूम रहे हैं, लेकिन दिग्विजय यज्ञ में जाने वाला राजा आज ऐसा काम देखो हो जाता है। देखो व्यक्ति के सारे की बात नहीं, ये तो समय की बात है। समय जब खराब आता है ना, तो व्यक्ति से काम करवा देता है। ये राजा परीक्षित है। राजा परीक्षित घूम रहे हैं, वन में शिकार खेलने के लिए गए हैं, लेकिन शिकार नहीं मिला। राजा परीक्षित घूमते 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 पूरे दिन हो गया। शाम को समय आने पर प्यास लगी है, और
जैसे ही प्यास लगी तो वन में घूमते 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 और तो कुछ मिला नहीं, एक छोटी सी कुटिया, जिस कुटिया में एक ऋषि विराज रहे हैं, शर्मिक ऋषि। शर्मिक ऋषि के आश्रम में गए और जाकर के कुटिया के आगे खड़े होकर के पानी की याचना की कि मैं प्यासा राजा परीक्षित हूँ, मुझे पानी पिलाओ। अब महाराज ऋषि तो तपस्या में बैठे थे, आंखें खोली नहीं, और इधर आंखें नहीं खोली तो महाराज राजा को क्रोध आया। राजा ने कहा, एक मैं राजा होकर के ऋषि के सामने पानी की याचना कर रहा हूं, ऐसी कौन सी माला फेर रहा है, मैं पानी की याचना, एक प्यासा हूं और मुझे पानी नहीं पिला रहे हैं। राजा को आया क्रोध। क्रोध में राजा ने महाराज एक सर्प पड़ा हुआ था, मरा हुआ सर्प शर्मिक ऋषि के गले में डाल करके राजा परीक्षित अपने घर चले गए। अपने घर चले गए, जाकर के जैसे ही उस मुकुट को उतारा और जैसे ही वो कलयुग का मुकुट उतरा, जरासंध का मुकुट उतरा है, तो राजा की बुद्धि संचेत हुई। राजा ने कहा, ए लो, हमने ये क्या कर दिया, हमने एक ऋषि का अपमान कर दिया, अब तो हमें तो दंड मिलना चाहिए। इधर से शर्मिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी कोस की नदी के किनारे खेल खेल रहा था। शिष्यों ने जाकर के कहा, तुम तो यहाँ आनंद से खेल खेलो, तुम्हारे पिता का कोई अपमान करके गए हैं क्या, जाकर के देखो तो सरी पिता का क्या हाल है। शर्मिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी कोस की नदी के किनारे से जल कमंडल में भर करके महाराज अपने पिता के पास आया। पिता के पास आकर के देखा तो पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। शर्मिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी देखा तो क्रोधित हुआ, सर्प को निकाला, सर्प को निकाल कर जमीन पर पटक डाला। सर्प को निकाल करके महाराज जमीन पर पटक दिया और शर्मिक ऋषि के पुत्र ने श्रृंगी ने आंखें बंद करके वचनबद्ध होते हुए कहा, अरे जिस भी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, अरे राजाओं को ये पता नहीं होता कि धर्म सत्ता बड़ी होती है कि राज सत्ता बड़ी होती है। राज सत्ता से 1000 गुना बड़ा ज्यादा धर्म सत्ता हुआ करती है। अरे इन राजाओं को ये पता नहीं कि ऋषियों की परंपराएं क्या होती है, संतों की साधनाएं क्या होती है। हम भी बताते हैं। मैं शर्मिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी कोसकी का जल हाथ में लेकर के श्राप देता हूँ, जिस भी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, जाओ जी जाओ, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। श्राप दे दिया। श्राप दे, जैसे ही श्राप दिया तो शर्मिक ऋषि की आंखें खुली, खड़े हो गए। बेटा तुमने ये क्या कर दिया? अरे तुमने एक राजा को श्राप दे दिया। बोले पिताजी तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? पिता का अपमान सहन तो नहीं कर पाता ना। अरे बेटा सहन नहीं कर पाता, लेकिन श्राप देना था तो छोटा मोटा श्राप दे देता, तुम तो सीधे मरने, फौरन मर जाओ। बेटा चाकू एक डॉक्टर के पास भी होता है और चाकू एक डाकू के पास भी होता है। डॉक्टर उसी चाकू से किसी की जान बचा लेता है और डाकू उसी चाकू से किसी की जान ले लेता है। बेटा तुम्हारे पास चाकू भक्ति का था तो ठीक है, थोड़ा वो श्राप दे देता, तुमने तो मरने का, सीधा सीधा मरने का श्राप। श्रृंगी ने कहा, पिताजी वचन निकल चुके हैं, वापस लौट करके आने वाले नहीं हैं, मैं क्या करूं, मैं अपमान तो सहन नहीं कर पाता ना। उसी समय शर्मिक ऋषि ने कहा, अरे वो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम राजा को सूचित तो करो कि तुम्हारी मौत 7 दिन में है। अब घना दिन सो लियो, अब जाग मुसाफिर जाग, जाओ राजा को सूचित करो। उसी समय गौरमुख नाम का शिष्य जाता है और राजा को कहता है, राजा
अरे तुम्हारी मौत बहुत नजदीक है, अब तो मुक्ति का कोई उपाय कर लो। और वो शिष्य जाकर के कहता है, तो राजा कहता बस आपका ही इंतजार कर रहा था, मुझे मिले कोई ऐसा सदगुरु जो कर दे भव दरिया से पार। मैं आपका इंतजार। राजा ने महाराज सब कुछ त्याग दिया, माला उस शिष्य को पहना दी और खुद ने कनकल वेश धारण कर लिया। और वो शिष्य कह रहा है, गणा दिन सो लियो अब जाग मुसाफिर जा। गणा दिन सोलियो रे वीरा, जाग मुसाफिर जागे। गणा दिन सोलियो रे वीरा, जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर जाग रे तू, जाग मुसाफिर जाग रे तू, हरि भक्ति बेला घोड़ा दिले सोलियो रे वीरा, जाग मुसाफिर जा। सूतो माँ की गर्भी में बहुत गणो दुख पायो। पहला सूतो माँ की गर्भी में बहुत गणो दुख पायो। भीतर से तू बाहर आयो, भीतर से तू बाहर आयो, राम नाम नहीं गायो। ते दिन भूल गयो रे वीरा, जाग मुसाफिर जागी। गणा दिले सोलियो रे वीरा, जाग मुसाफिर जा। हरि बोल, ताली बजाते हुए। श्री राधे की गोद में बहुत गणो हरसायो। चरयो तो माँ की गोद में बहुत गणो हरसायो। बेन भाणजी नूत बुलाई, बेन भाणजी नूत बुलाई, मंगलाचार तेरो गायो। कोड तेरा हो रहा रे वीरा, जाग मुसाफिर जाग। गणा सोलियो रे वीरा, जाग मुसाफिर जा। बोले भागवत महापुराण की जय हो।
चरयो तू सेज त्रिया की जद थरी आई जवानी चरयो तू सेज त्रिया की जद थरी आई जवानी राम नाम तू भजो नहीं रे राम नाम तू भजो नहीं रे पड़ बैठो अभिमानी घमंड थारे छा गयो रे वीरा जाग मुसाफिर जाग घड़ा दो सोलिया रे वीरा जाग मुसाफिर जा हरि बोल जय हो श्री राधे मानव तन अनमोल रतने धने इनने समझ ही नहीं पायो मानव तन अनमोल रतने धन इनने समझ ही नहीं पायो कहत कबीरा सुनो भाई साधो कहत कबीरा सुनो भाई साधु प्रथा जन्म कमायो सब में तेरो बीत गयो रे मीरा जाग मुसाफिर जाग समय थायो बीत गयो रे वीरा जाग मुसाफिर जाग घड़ा दे सोलियो रे वीरा जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर समय थारो माता जी 10 मिनट बैठो समय थारो ए बीत गयो रे अब जाग मुसाफिर जा राजा परीक्षित कनकल वेश धारण करके यमुना किनारे गए हैं। ऋषि मुनियों को पूछ रहे हैं कि 7 दिन हमारे पास है तो अब मुक्ति कैसे होगी, मेरी मुक्ति के उपाय बताओ। कोई नहीं बता पाए, लेकिन सुखदेव वन में उठ करके आए और राजा परीक्षित जैसे सुखदेव आए राजा परीक्षित के रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी मुक्ति मेरे सामने आ गई है। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव को पूछने लगे कि मेरी 7 दिन में मौत है, तक शख्स आएगा मुझे खाएगा, मेरी मौत की महोत्सव बनाने का तरीका क्या है, ये पूछ रहे हैं। लेकिन सुखदेव कुछ नहीं बोले, आसन ढाल करके बैठ गए। सुखदेव आज नहीं बोलेंगे, सुखदेव कल बोलेंगे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद विराम लेता है और भागवत कथा में सुखदेव बोले हैं तो दूसरे स्कंद में बोले हैं, और भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोले हैं तो दूसरे अध्याय में बोले हैं। कल सुखदेव बोलेंगे, मुक्ति का उपाय बताएंगे, और राजा परीक्षित भगवान के मिलने की बातें पूछेंगे। और महाराज विदुर जी के घर भगवान आकर के केले के छिलके का भोग लगाएंगे। ये सुंदर सुंदर कथाएं हम कल श्रवण करेंगे। सभी भक्त विराजमान हो जाए। बोले भगत और भगवान की जय।